देश में एक तरफ एक डिबेट चलती है कि बहुत सारे देशों ने जो मौत की सज़ा है उसको ख़त्म कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे केस आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कानूनी प्रावधान में मौत की सज़ा का प्रावधान है कानूनी किताब में, तब तक वो इसे मानेगा। लेकिन यहाँ पर एक और डिबेट कई सालों से चल रही है कि देश में जो मौत की सज़ा है वो फांसी से दी जाती है, फांसी देकर दी जाती है। और यहाँ डिबेट सुप्रीम कोर्ट में ये चल रही है कि जो फांसी देकर जो मौत होती है वो बहुत दर्दनाक होती है, उसकी जगह दूसरा तरीका अपनाया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा हमारे साथ है। कई सालों से हम इस मुद्दे को सुन रहे हैं। पहले जैसे दीपक मिश्रा जब सीजीआई थे जब भी चलता था, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिजर्व कर चुका है, फैसले को सुरक्षित कर चुका है, क्या क्या दलीलें दी गई हैं? जी देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी जो पटिशन थी जो 2017 से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, उस पर हमने डेथ सेंटेंस को चैलेंज नहीं किया था जी। हमने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने 17 से लेकर आज 2026 के अंदर भी कि ये जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है हमारे हिंदुस्तान में, और ख़ासकर सेक्शन 354 सब क्लॉज 5 जो है हमारे CRPC में, जिसमें सिर्फ एक ही मोड ऑफ एग्जीक्यूशन स्पेसिफाई किया गया है, जो कि कहते हैं कि आप किसी को डेथ दोगे तो आप उसको सिर्फ हैंग करोगे जब तक वो मरना घोषित ना हो जाए। हमने इस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके अंदर हमने ये कहा है कि ये अनसंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको स्ट्रक डाउन किया जाए। क्यों हमने ये बात बोली, इसके काफ़ी रीजंस थे। नंबर 1, हमारी खुद की लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो कि 2 रिपोर्टें हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी थी, जिस पे उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि ये जो मौत है फांसी से लटकने की, ये बहुत दर्दनाक मौत है। इसमें बॉडी जो होती है आधे घंटे लटकी रहती है, और ऐसे केसेस हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिसमें सर धड़ से अलग हो जाता है, बिकॉज हल्का से भी अगर 1 इंच रस्सी की जो नापदंड है अगर वो नेक पे ठीक से ना लगे तो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, आफ्टर ऑल अदर एविडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि सर धड़ से अलग हो जाता है, या कई बारी जो कैदी होता है वो ठीक से मर नहीं पाता। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कैदी को आपने लटकाया हुआ है और अल्टीमेटली आपने उसके पैर खींचने पड़े ताकि मौत जो है स्पष्ट रूप से हो जाए। ये भी इसलिए ज़रूरी था बिकॉज एक बारी प्रिवी काउंसिल के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे तो किसी की हैंगिंग हुई थी, उसके अंदर वो हैंगिंग होने के बाद वो मर नहीं पाया। फिर ये डिबेट चली थी कि हैंगिंग जब तक रहेगी जब तक मरना घोषित ना किया जाए। तो आप इन चीज़ों से, जैसे फिल्मों में बंदेगा टू बी हैंग टिल डेथ, यस, ये टू बी हैंग टिल डेथ तभी आया था बिकॉज पहले जब एक बारी हैंगिंग हो गई और वो बॉस्ड अप हैंगिंग हो गई तो कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप ये खुद आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक हैंगिंग जो मौत है कितनी दर्दनाक मौत होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी संवैधानिक पीठ ज्ञान कौर की जजमेंट में ये बात बोली हुई है। ये मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसला है, जिसपे उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने मरना भी है वो भी आपका राइट टू लाइफ की तरह ये एक संवैधानिक अधिकार है। आपके एक डिग्निफाइड डेथ होना ही एक संवैधानिक अधिकार है। राइट टू डाई इज ऑल्सो इज ए डिग्निफाइड डेथ। तो जब इस बात पे सुप्रीम कोर्ट मानती है तो सुप्रीम कोर्ट का नेचुरल क्वेश्चन ये था कि आपके पास क्या ऑप्शन है देने के लिए। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये पटिशन पर जोर लगाया कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो कि 50 स्टेटों से कंप्राइज होती है, उसमें तकरीबन 40 स्टेटों ने लीथल इंजेक्शन को अडॉप्ट किया है। जहरीला इंजेक्शन जिसको बोला। जी बिल्कुल, जहरीला इंजेक्शन को अडॉप्ट किया है और उसको उन्होंने अपना बेस्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बनाया है। हैरानी की बात यह है कि हमारे आर्म फोर्सेस एक्ट के अंदर, जो कि इंडियन आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है और नेवी एक्ट है, उसके अंदर एक कंडेम्ड प्रिजनर को 2 ऑप्शन दी जाती हैं। हालांकि उसमें एक ऑप्शन तो हैंगिंग की है और दूसरी ऑप्शन शूटिंग की है। तो हमने कोर्ट में ये भी रखा आज कि कम से कम अगर आपको लगता है कि हैंगिंग को हटाना थोड़ा दिक्कत की बात है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा, आप एक कंडेम्ड प्रिजनर को दोनों ऑप्शन दे, एक या तो हैंगिंग की या लीथल इंजेक्शन की। बिकॉज लॉ कमीशन की 143rd रिपोर्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसके अंदर उन्हें बाकायदा स्टडी करके एक चार्ट बनवाया है। उस चार्ट के अंदर उन्हें लिखा हुआ है कि लीथल इंजेक्शन जो है मैक्सिमम 3 से 5 मिनट लेता है किसी को मौत की सज़ा देने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसके बहरहाल जो हैंगिंग है दैट टेक्स 30 to 40 मिनट्स, जिसके अंदर भी कोई कंफर्म नहीं है कि पेनलेस डेथ होगी या नहीं होगी। तो इन सब तथ्यों को रख के हमने कोर्ट के सामने ये सब चीज़ें रखी। कोर्ट ने इनको अप्रिशिएट भी किया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से इसके बारे में पूछा भी। अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में, और ये पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम हैंगिंग के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हैं, ना ही हम हैंगिंग के बिल्कुल पक्ष में हैं। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम एक कमेटी बनाएंगे, साइंटिफिक टेक्निकल कमेटी,
जो कि ये जो हमारा सुझाव था लीथल इंजेक्शन का, उसको हम कंसिडर करेंगे और जो भी होगा उससे हम लोग सामने कोर्ट में लेके आएंगे। फिर कोर्ट के अंदर एक बात उठी कि अगर हम ऑप्शन रख दें तो इसमें हम लोग आपका काम हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखा कि जब तक 354 सब क्लॉज 5 जो कि कहता है हैंगिंग के थ्रू ही आप किसी की डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब तक आप उसको स्ट्रक डाउन नहीं करेंगे तब तक ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो इन सब मद्देनज़र सब चीज़ों को रख के सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे गौर करेगी, बिकॉज अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए, हमने उस समय भी ये सुनवाई सुनी थी, आज से 8-9 साल पहले। एक मोड जो है वो डेथ पेनल्टी का हमने सुना था, उस समय भी इलेक्ट्रिक चेयर वाला भी था और उस समय डिबेट भी हुआ था। क्या वो रूल आउट हो गया इलेक्ट्रिक चेयर वाला? उसमें क्या मौत और भी ज़्यादा दर्दनाक होती है क्या? जी देखिए, पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये है कि कम से कम दर्दनाक मौत किसी को वो कंडेम्ड प्रिजनर को होनी चाहिए। तो जब हमने इसका स्टडी किया, इलेक्ट्रिक चेयर का भी आप ठीक कह रहे हैं, शूटिंग भी था उसके अंदर, यहाँ तक कि कटिंग का भी था, बिकॉज पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो गुलेटिन से आप नेक भी काटते थे। इन सब चीज़ों को लॉ कमीशन ने ही स्टडी किया हुआ है। लॉ कमीशन ने साइंटिफिक मटेरियल के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला था कि आप अगर इलेक्ट्रोक्यूशन, लीथल इंजेक्शन और हैंगिंग तीनों को एक साथ कंपेयर करें तो सबसे क्विक, डिसेंट और ह्यूमेन जो तरीका है वो लीथल इंजेक्शन है, बिकॉज उसमें पेनलेस डेथ की संभावना सबसे ज़्यादा कम होती है। जी। तो साफ तौर पर एक बहस का ये मुद्दा है। मौत तो किसी को दी गई और वो मौत कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम दर्द हो, यानी दर्दनाक मौत ना हो। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।